जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। गंगा दशहरा का पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता गंगा जो कि धरती पे अवतरित हुई थी। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 10वीं को सोमवार को हस्त नक्षत्र में गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान करना, दान करना, तर्पण आदि का कार्य करना, इससे 10 तरह के पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल वर्ष भर रखने पर भी इस दिन अगर जल भरकर लाते हैं तो यह 1 वर्ष तक नहीं सड़ता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, माता गंगा की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़ा को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा हुआ पाया। उस समय चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़ा सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से यह सब वृतांत कह सुनाया। महाराज, सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेगों को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा के वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज, भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए वह तैयार हुए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़े। जिस रास्ते से गंगा जी जा रहे थे उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को भी पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने
कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर प्रदान किया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो बोलिए प्रेम से गंगा जी महारानी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करते हैं, आस्था की डुबकियां लगाते हैं, माता गंगा पतित पावनी उनके सभी पापों को नष्ट कर देती हैं तथा अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। गंगा दशहरा का पर्व जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन मनाया जाता है, तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता गंगा का पूजन करें। इस दिन गंगा दशहरा के दिन चाहिए व्यक्ति को कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद चाहिए शुद्ध वस्त्र धारण करके माता गंगा का पूजन करना चाहिए। माता गंगा का इस दिन अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से माता की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य खास करके जल वाला नारियल माता को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन दीप दान करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन जहाँ तक हो सके इस दिन अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। यह बड़ा ही लाभप्रद होता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से माता गंगा का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आरती आदि का कार्य करना चाहिए। इससे माता गंगा अपना कृपा प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।